ये बात कही है कि खून रेज मैं वो ट्वीट जो है वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि वो ट्वीट क्या था। उन्होंने कहा कि जीटी रोड पर तो बाहर रहकर वो कौन सा खूनी मार्च करेंगे, वो कौन सी बंदूकें लाएंगे और किस पर वो तशद्दुद करेंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम उल हक और आप देख रहे हैं 99 और न्यूज़। आज पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत होगी और सबसे पहले मैं एक अहम वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि कल जो वाक़या हुआ, सानिया हुआ सदक़ नईम जो चैनल 5 की रिपोर्टर थी, वो जान से चली गई इस ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक रिपोर्टर जो है वो अपना काम सर अंजाम देते हुए शहीद हो गई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और दूसरी बात ये कि इमरान साहब आज भी उनके घर गए, फातिहा बानी की और इज़हार अफ़सोस जो है किया। शोहर हैं, उन्होंने कहा कि ये एक वाक़या हुआ है और तहरीरी बयान में उन्होंने कहा कि हम मज़ीद इसकी कार्रवाई नहीं करते। वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी तो एक ये हादसा पेश आया और उनकी हाल ही में गंडापुर साहब की ऑडियो लीक होती है और उस ऑडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भी बड़ा चर्चा है कि उन्होंने खून रेज़ी के हवाले से और बंदूकें मंगवाने के हवाले से गुफ्तगू की और बंदे मंगवाने के हवाले से कहा कि हम रेड जोन में दाखिल भी नहीं होने देंगे और उससे बाहर वो एहतजाज कर सकते हैं। और वाकई वो उससे बाहर तो एहतजाज कर सकते हैं और रेड जोन में तो सिक्योरिटी जो है वो बहुत सख्त कर दी गई है। वहाँ पर रेंजर्स तैनात है, जो है एफसी के नौजवान है वो बारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और आर्टिकल 245 के तहत आप आर्मी को भी अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। यानी इतना सब अरेंज करने के बावजूद आपको इतना खतरा है। लेकिन इमरान खान साहब ने हलफ भी लिया था कि हम जो है वो एक पुरअमन तरीके से जाएंगे और पूरा हमारा जो मार्च होगा वो पुरअमन होगा। लेकिन इसके बावजूद जो ऑडियो लीक हुई है ये वाकई अली मीन गंडापुर साहब को इस तरह की बात या इस तरह का काम नहीं करना चाहिए और ना इस तरह की बातें करनी चाहिए जिससे मुल्क और कौम को ख़तरा लाहक हो। यानी और इसके जवाब में उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो हमें इस तरह का बयान वो जारी करते हैं कि अगर इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो इसका रिएक्शन जो वाक़या हुआ सदक़ नईम साहिबा का वो फ़ौत हो गई। तो इस हवाले से इसको वजह बनाकर मार्च जो है वो रोक दिया गया। यानी आज जो है 2 बजे का कहा गया कि आज 2 बजे मार्च जो है वो वहाँ से रवाना होगा दोबारा और गुजरांवाला की तरफ आएगा। और कल जो है कल का दिन जो है वो गुजरांवाला में ही रहा था कि इमरान खान साहब के एक ट्वीट को लेकर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि उन्होंने ख़ुद ये बात कही है कि खून रेज़ मैं वो ट्वीट जो है वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि वो ट्वीट क्या था। उन्होंने कहा कि जीटी रोड पर इमरान खान साहब ने ये जो ट्वीट किया है, जीटी रोड पर हमारे मार्च के साथ लोगों का समंदर 6 माह से मैं एक मुल्क में इनकलाब बर्पा होते देख रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है क्या ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेज़ी के ज़रिए तबाहकुन। उन्होंने आगे क्वेश्चन मार्क भी डाला है और इसको लेकर ये मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भी कहा कि उसने इमरान खान ने ख़ुद ये कहा है कि ये मार्च जो है वो खूनी होगा। हालांकि इमरान खान साहब ने ये बात पहले ही कह चुके हैं कि मैंने जो मार्च करना है वो रेड जोन के बाहर करना है। अगर रेड जोन के अंदर गए तो फिर रेंजर्स हरकत में आएंगी, एफसी हरकत में आएगी। अगर आर्टिकल 245 आप लागू करते हैं तो आर्मी हरकत में आएगी। अगर वो रेड जोन से बाहर हैं तो बाहर रहकर वो कौन सा खूनी मार्च करेंगे, वो कौन सी बंदूकें लाएंगे और किस पर वो तशद्दुद करेंगे। अपने लोगों पर तो नहीं कर सकते, अपने कारकुनों पर तो नहीं कर सकते। वो रेड जोन के अंदर जाएंगे ही नहीं तो फिर आपके जो एफसी के नौजवान हैं या जितने भी हमारे इदारे जो हैं उनको ख़तरा नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मैं एक पुरअमन एहतजाज करने जा रहा हूँ और रेड जोन के बाहर ही करूँगा तो यकीनन पिंडी तक ही उनकी आखिरी हदूद है। ये रवात तक आएंगे या फैज़ाबाद तक आएंगे, वो वहाँ से आगे आपने कंटेनर लगा दिए हैं और बाकी जो है वो भारी नफरी के साथ आप एक दिफा करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब के बयान उठाकर देख लें कि वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार बैठे हैं और हम इसका दिफा करेंगे अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाए। तो इस्लामाबाद में वो ख़ुद कह चुके हम रेड जोन की इलाके में दाखिल ही नहीं होंगे। तो जहाँ तक मैं इसकी
इसकी गहराई में पहुंचा हूं कि लॉन्ग मार्च जो है वो बिल्कुल आहिस्तगी के साथ और स्लोली आ रहा है। क्या पता दोनों जो हैं दोनों तरफ से शायद ये चाहते हों कि मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब को जो बयानिया है कि जो हम मुज़ाकरात का, लेकिन वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो मेरा बयानिया है इलेक्शन जल्दी करवाए जाएं ताकि मुल्क में इस्तेकाम हो, मुल्क जमहूरियत जो है वो आला मानों में उसका वो चर्चा हो। तो वो कह रहे हैं कि मुझे कुर्सी का भी लालच नहीं है। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन जब करवाए जाएंगे तो आवाम जो है वो अपनी राय देगी। आवाम की राय के मुताबिक जो है वज़ीर आज़म होना चाहिए, मुंतखब करदा वज़ीर आज़म होना चाहिए। और आज जो बाई इलेक्शन हुआ है 45 में, तो वहाँ से भी इमरान खान साहब भारी अक्सरियत अगेंस्ट JUI का जो उम्मीदवार था उसके मुकाबले में वो इमरान खान साहब बाई इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वहाँ से भी जीत रहे हैं। उससे पहले जो 8 सीटों से इलेक्शन हुए बाई इलेक्शन कराची से और मुख्तलिफ इलाकों से, तो वहाँ से भी वो जीत के 2 सीटों से सिर्फ हारे। तो इमरान खान साहब, लोगों को पता भी है कि ये बंदा असम्बली में नहीं जाएगा, इलेक्शन जीत कर भी असम्बली में नहीं जाएगा, इसने पहले बता दिया है, लेकिन लोग वोट फिर भी दे रहे हैं। लोगों का रुझान फिर भी PTI की तरफ है, PTI से मुराद यानी इमरान खान की तरफ है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आवाम को इमरान खान की तरफ अट्रैक्ट करती है? और ये जानने के बावजूद भी कि इमरान खान इलेक्शन जीत भी गया, हमने उससे वोट दे भी दिए, तो वो असम्बली में नहीं जाएगा, यानी हमारे लिए आवाज़ असम्बली में नहीं उठाई जाएगी। हमारे जो काम हैं, जो हल्के में काम होते हैं, वो नहीं करवाए जाएंगे जब तक इमरान खान असम्बली में नहीं जाता। तो फिर भी आवाम का जो टारगेट है यानी रखा हुआ है, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की क़यादत में जो लॉन्ग मार्च निकला है वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी में पहुंचता है, तो अवाम जो है कितनी तादाद में आते हैं। और जो इनके मुज़ाकरात तो शायद हो जाएं, लेकिन जो इनकी तरफ से जो बयानिया है वो बयानिया एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। इसके बारे में हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो वज़ीर दाखिला साहब का तो वो तो एक रिएक्शन के लिए कब से तैयार बैठे। और शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन यूट्यूबर से मुलाकात की और उसमें ये कहा कि इमरान खान ने मुझे मेरे एक दोस्त के ज़रिए पैगाम भेजा कि हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, आप 3 नाम दें, 3 नाम हम देते हैं, आर्मी चीफ तैनात कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आर्मी चीफ लगाना मेरा आईनी हक़ है और मैं वो लगा दूंगा, इस पर मैं किसी से बात नहीं करना चाहूँगा। और हाँ, अगर आप मैशियत की बात करें और उसके इस्तेकाम की बात करें तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी कहती है, यानी एहसन इकबाल साहब हैं या दूसरे कहते हैं कि इमरान खान खुद कहता है कि मैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने भी खुद कहा कि इमरान खान कहता है कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान।